क्या लग रहा है मोदी जी जो दावा करते हैं कि विकास हो रहा है विकास? हमारे समझ से तो हो रहा है कि भाजपा के हमारे विधायक जी, सांसद जी, इन लोगों के रहने के बावजूद हमारा रक्सौल जो है उपेक्षित है। वोट तो बीजेपी को ही देना है, सांसद तो चेंज करना पड़ा। मोदी जी को तो किसी तरह देंगे, पर जो लोकल इशू है यहाँ पर रक्सौल में, उसके लिए यहाँ के सांसद विधायक जिम्मेदार हैं, हम मानते हैं। नाराजगी बीजेपी को लेकर है या नाराजगी नहीं है, कैंडिडेट को लेकर नाराजगी है। रक्सौल के वाराणसी पान दुकान के सामने हम खड़े हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में कुछ ब्रांड अपने आप बन जाते हैं, उसमें वाराणसी पान दुकान भी एक ब्रांड है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हर जगह पर एक ब्रांच है। इसमें मोतिहारी में भी एक ख़ास तरह का मटन उपलब्ध होता है, वो अपने आप में ब्रांड है। चंपारण मीट, हर तरह का ब्रांड, अब तरह तरह के ब्रांड हैं जिसको कि हम कह सकते हैं उनको बनाने के लिए किसी ने प्रचार नहीं किया, वो खुद ब खुद ब्रांड बन गए। हमारे साथ नूरुल्लाह जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे हम, जो यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो रक्सौल का इलाका है, ये सभी ये कह रहे हैं कि देश में विकास हो रहा है, और ये विदेशों से भी आती है आवाज़, वो देश में भी आती है आवाज़। क्या रक्सौल में कुछ बदला है? क्योंकि ये नेपाल के बाद का पहला शहर है, तो क्या आपको बदलता हुआ दिख रहा है कुछ? हम सबसे पहले आपको ये आमंत्रित करेंगे कि जो आपने जो क्वेश्चन उठाया, आप रक्सौल भ्रमण कर लिए, अब बीरगंज एक बार घूम लीजिए। हम लोगों का जो जुड़वा शहर है, वो नेपाल का अंतर्राष्ट्रीय महत्व का शहर है, ये भारत का अंतर्राष्ट्रीय महत्व का शहर है, और ये जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है। लेकिन जब आप बीरगंज घूम कर आइएगा तो आपको रक्सौल गांव कस्बा की तरह लगेगा कि हम कहाँ गए गांव कस्बा पे। आप ये इंटरनेशनल भारत नेपाल काठमांडू रोड पे खड़े हुए हैं, जो जोड़ती है भारत नेपाल काठमांडू को, दिल्ली को जोड़ने वाली रोड है, उस पर खड़े हुए हैं। और यहाँ का इसका अतिक्रमण आप देखिए। यहाँ प्रशासनिक विफलता है किसी भी चीज़ में, या चाहे वो नगर परिषद के हो, या हमारे माननीय सांसद द्वारा हो, या विधायक जी द्वारा हो, इसको इन प्रकार छोड़ दिया गया। इसका एक कारण और भी है, चूँकि ये मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन क्षेत्र बेतिया लोकसभा है, और ये इसको एक टापू के रूप में बना दिया गया। भारत के सब जगह आप देख रहे होंगे बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन रक्सौल में जब जैसे आप रामगढ़वा पार कीजिएगा तो आपको खुद प्रतीत होगा कि हम एक धीरे धीरे एक संकीर्ण और एक मतलब जैसे किसी को छोड़ दिया गया हुआ विकास के ये पर आपको लगता है कि अभी अब जब 24 का इलेक्शन हमारे सामने है, तो आपको लगता है कि सांसद का चेहरा बदलने से तस्वीर बदल जाएगी, या आपको लगता है कि ये इस शहर की तकदीर में यही है जो आप कह रहे हैं कि इसमें अतिक्रमण है, नगर निगम की परेशानियां हैं, ऐसा ही रह जाए? देखिए, लोकल इश्यूज पर चुनाव नहीं होते हैं सर, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव में और नेशनल लेवल पर नैरेटिव पे चुनाव आजकल हो रहे हैं, कोई भी मुद्दा पे चुनाव नहीं हो रहा है। तो जब और लोगों से जब हम ये कहना चाह रहे हैं कि उस परिप्रेक्ष्य में सामाजिक जो सोशल इंजीनियरिंग पे किस तरह के कैंडिडेट आते हैं, इस पर ये डिपेंड करेगा कि यहाँ का चुनावी परिदृश्य क्या होगा। चलिए हम जानेंगे आपसे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? पॉलिटिकल इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में? जी। क्या लग रहा है मोदी जी जो दावा करते हैं कि विकास हो रहा है विकास? हमारे समझ से तो हो रहा है विकास हो रहा है। आपके जो सांसद हैं ठीक काम कर रहे हैं? जी नहीं। सांसद ठीक काम नहीं कर रहे हैं? जी नहीं। तो फिर कैसे कीजिएगा इस बार? वोट किसको दीजिएगा? वोट तो बीजेपी को ही देना है, सांसद तो चेंज करना पड़ा। सांसद को चेंज करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है विकास हो रहा है रक्सौल में? देखिए, रक्सौल बीरगंज सटले जगह है। जो विकास जो है बीरगंज में जो जितना अच्छा खूबसूरत लगता है, उतना हमारे रक्सौल में नहीं लगता है। वहाँ का साधन, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का ट्रैफिक नियम जो है बहुत अच्छा है। यहाँ रक्सौल का कोई ट्रैफिक नियम नहीं है। लोग रोडे पर मोटरसाइकिल लगा देगा, रोडे पर दुकान छान देगा, और गर्दा ऐसा ही दिन भर उड़ते रहता है। उतना सर सफाई इतना नहीं है। हम लोग बीरगंज आते हैं सर, तो बीरगंज में देखते हैं बहुत खूबसूरत सर सफाई वगैरह, ट्रैफिक नियम जो है बहुत अच्छा है।
यहाँ का नाला वगैरह है, जो गली गली में नाला है, ओपन नाला है, मच्छर उच्छर मक्खियों की ज़्यादा लगता है। और क्या बताए सर? क्या लगता है बदलाव संभव है कि नहीं? कैसे बदलाव होगा सर। बदलाव तो होगा, अगर जनता चाहेगा तो बदलाव होगा। तो इस बार बीजेपी को छोड़ के दूसरी तरफ जाने का इरादा है? देखिए, बहुत सा लोग हैं जो दूसरों को चाहते हैं, बहुत सा लोग हैं जो दूसरों को चाहता है। हम यही कहेंगे जो अच्छा काम करेगा उसको चुना जाएगा। ये अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे? अभी आप तो चूंकि पत्रकार के नजरिए से देखते हैं राकेश, ये बताइए कि शहर में वाकई कुछ बदलने वाला है या शहर इसी मिजाज में रहेगा? डेवलपमेंट हुआ है जिसको कि नोटिस करना चाहिए? देखिए, डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है तो मोहम्मद इकबाल साहब का एक शेर याद आता है कि हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। तो ये रक्सौल की तुलना हम नरगिस से कर रहे हैं। नरगिस के बारे में आप लोग सुने होंगे। नरगिस एक बेहद बहुत ही सुंदर सा फूल का नाम है, लेकिन उसको लगता है कि मैं बेनूरी की तरह हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ। नरगिस को लगता है वैसा ही ये रक्सौल है। चूँकि भारत नेपाल के बॉर्डर पर अवस्थित यह रक्सौल है और इसको अंतर्राष्ट्रीय शहर के नाम से जाना जाता है। लेकिन जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय शहर की उपमा दी जाती है, यहाँ विकास की, डेवलपमेंट की बात कर ली जाए तो वैसा विकास यहाँ देखने को नहीं मिलता है। चूँकि इसके जस्ट बगल में भारत का औद्योगिक नगरी बीरगंज है, तो जो विकास बीरगंज में है, नेपाल के बीरगंज में है, वो विकास यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। और एक और बात आपको हम बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ पे विगत 4-5 टर्मों से भाजपा के विधायक हैं, सांसद 3 टर्म से है। और डेवलपमेंट की बात कर ली जाए तो यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ था, एक न्यूज़ चैनल का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें भाजपा के ही कुछ नेता लोग ये बात कह रहे थे कि रक्सौल के शासकों ने रक्सौल को तड़पने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं दोनों तरफ से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो ये है कि लोकल नेता से नाराजगी है। 24 के चुनाव में लोकल नाराजगी क्या मोदी के नाम पर भारी पड़ जाएगी? बिल्कुल। लोकल, आपको लगता है कि लोकल इश्यूज जितने बड़े हैं कि मोदी के आने के बाद भी, नरेंद्र मोदी अगर आ जाएं यहाँ पे, इसके बाद भी तस्वीर नहीं बदलेगी और बीजेपी हार जाएगी? देखिए, एक लोकल आकलन है, समझने लोकल इशू तो है। लोकल इशू भी भाजपा के लिए भारी पड़ सकता है। क्या आप लोगों को लगता है कि अगला किसको? अच्छा, नेपाल से मैं बताता हूँ। देखिए, इधर इसमें जो है ये बात अगर आप कह रहे हैं तो बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं इसको बारीकियों से मैं समझा नहीं सकता, बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो ऐसा ना लगे किसी एक को हम पक्ष में जा रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि एनालिसिस जो पूरी तरह से अभी जो सामने आ रही है वो बिल्कुल साफ है कि जो काम करेगा, इस क्षेत्र की बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन जरूर बार बार आप यहाँ पे जैसे माननीय सांसद हैं वो क्लियरली बोलते हैं जो कमल पे आएगा वो राज करेगा, एक स्टेटमेंट उनका था। तो अब वैसे समय में क्योंकि यहाँ कंटिन्यू आप देखिए तो यहाँ बीजेपी की सरकार रही और बीजेपी के एमएलए भी रहे और बीजेपी के सांसद भी रहे हैं, तो ऐसे में इतना आराम से ब्रेक करना भी थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा। लेकिन अब रहे कि जनता का मूड कैसे कब बदल सकता है ये तो नहीं कहा जा सकता। यहाँ इस भीड़ में दिक्कत क्या है कि कुछ लोग नेपाल के भी हैं, हाँ, और कुछ यहाँ भी। बिल्कुल। तो आप ये लोग इंडिया से हैं? इंडिया के ही लोग हैं ये रक्सौल से। क्या आपको लगता है कि मोदी जो काम कर रहे हैं वो ठीक है, या अब लगता है आपको कि सांसद की वजह से यहाँ पे विकास नहीं पहुँचा, या मोदी के काम से नाराजगी है? लगता है ऐसा? नहीं सर, मोदी का काम बहुत अच्छा है, ठीक है, मगर हमारे जो लोकल सांसद जी है ना, उनका कोई काम नहीं है यहाँ पे। मुश्किल तो ये है कि वोट आप किसको दीजिएगा? वोट तो इस बार तो हम अपने सांसद को वोट देने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमेशा जो है ना पार्टी के बेस पे वोट नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट भी जरूरी है। हम इस मतलब गंदगी में या जो भी है रह ले रहे हैं, जो हमारा फ्यूचर आने वाला है उसको भी हम इस जगह पे रखना पसंद नहीं करेंगे। उसके लिए जो है ना ये डेवलपमेंट जरूरी है और चेंजेस भी जरूरी है सर, चेंजेस जरूरी, बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है? आप नेपाल के हैं, हिंदुस्तान के हैं? यहीं के हैं।
किसको आप किसके पक्ष में लगता है आपको? आपके जो काम अच्छा करे उसको देखा जाए। इनको तो लंबा समय से देखते आया गया है, बचपन से 37 साल उम्र हो गया, अभी तक कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। वैसे के वैसा ही है। वैसे ही है। रक्सौल में जो भी आया है सही ढंग से विकास नहीं किया है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे अदर पार्टी। लोकल इशू बदलाव का कारण हो सकता है, हालांकि नेशनल इशू भी है, बदलाव के कारण का नेशनल इशू भी हो सकता है, लेकिन विशेष करके लोकल जो इशू है, जैसे कि यहाँ के मौजूदा जो सांसद महोदय हैं, जब भी क्षेत्र में निकलते हैं तो अक्सर अपने कार्यों को गिनाते हैं, कार्यों को तो गिनाते हैं, कार्यों में नेशनल हाईवे की चर्चा करते हैं और भी केंद्र सरकार के कई सारे कार्यों की चर्चा करते हैं, लेकिन उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों की क्या हालत है, अगर आप ग्रामीण इलाके में जब निकलिएगा तो पता चल जाएगा। तो लोकल इशू मुद्दा बन सकता है। और भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद। क्या आप यहाँ के हैं या नेपाल के हैं? यहीं के हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस बार मोदी जी के नाम पे वोट नहीं देना है? क्योंकि सांसद मोदी जी को तो किसी तरह देंगे, पर जो लोकल इशू है यहाँ पर रक्सौल में, उसके लिए यहाँ के सांसद विधायक जिम्मेदार हैं, हम मानते हैं। पर यहाँ का प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जितना जाम लगा है, थाना यहीं पर है, वहाँ पर भी मतलब जो जाम लगा है, लोग अपने से दुकान लगा रहे हैं, उसमें वो थाना कुछ नहीं कर सकता है। इधर आप देख सकते हैं यहाँ का रोड का हाल किस तरह रह रहा है। यहाँ का प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है जितना सांसद विधायक, उनका तो वही काम है। तो ऐसे नीतीश कुमार जी कैसे हैं? नीतीश कुमार जी तो दल बदलू है, उनके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि हम लोग वोट देते हैं जो वहाँ पर गठबंधन बनाया है, बाद में वो गठबंधन तोड़ता है, उसमें हम लोग का भी कुछ हानि होता है। इसके लिए कोई कानून बने कि हाँ हम वोट जिसको दे रहे हैं, जिस गठबंधन को, मतलब वो काहे तोड़ रहा है, हम उसको पसंद किए हैं। अभी हम ज़्यादा चलिए, गठबंधन टूटने से का भी दर्द होता है और बहुत निचले स्तर तक होता है। अगर आप नहीं समझते हैं, सत्ता में बैठे लोग नहीं समझते हैं, तो उसको समझना चाहिए। दुकान पे लोग पान खाने वाले लोग हैं, लेकिन पान खाने के बाद बात कैसे करें? बात करेंगे आप? अच्छा, पान खाए हुए लोग बात कैसे करें, वो एक समस्या है। अब बात कर पाएंगे आप? पान तो नहीं खाए हैं आपने? अच्छा, यहाँ की जो लोकल समस्या है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक नाराज़गी समझ में आती है यहाँ के सांसद को लेके। जी जी, विकल्प पर बात करते हैं हम कि अगर यहाँ के सांसद को हराना हो जी पब्लिक को, तो विकल्प में जेडीयू या आरजेडी आपको नज़र आती है? सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम यहाँ के हम सभी जो जनता हैं वो स्वयं निष्क्रिय हैं। हम लोग चाहते ही नहीं कि रक्सौल खिले। रक्सौल को चेंज करने के लिए व्हील पावर होनी चाहिए, जो हम जनता के दिलों से मर चुकी है। हम लोग अगर ठान लें तो स्थिति बेहतर होगी, लेकिन वही कमी हम सभी में है। जिस दिन हम सब लोग जग जाएंगे, नया सवेरा होगा। लेकिन फिलहाल जो हमारे विधायक हैं उनसे बहुत उम्मीद थी, आशा है अभी भी समय है। और विकल्प में जदयू निसंदेह अच्छा है, लेकिन मैं अपनी बात करता हूं तो मैं बीजेपी का समर्थक हूं और चाहूँगा कि बीजेपी से ही कोई बढ़िया है, प्रमोद भाई हैं, उससे भी कोई बेहतर हुआ है तो जाके मुकाम हासिल होगी। क्या सांसद को भी बदला जाना ज़रूरी है? उनको हटाकर किसी नए को दिया जाना चाहिए? उनसे बेहतर हो तो ज़रूर, उनसे बेहतर हम लोगों ने ही जिताया उनके लिए। हम सभी भाइयों ने मेहनत करके उनको जिताया है, लेकिन वो आलोचनाएं सुनने को मिल रही है। और निसंदेह अभी भी समय है, अभी तो शुरू किए हुए हैं मेहनत, लेकिन ये पहले से करना चाहिए था। इसमें चलिए, जो बहुत पान दुकान मेन होता है यहाँ पर, आप लोगों की चर्चा सुनते हैं, क्या लगता है यहाँ लोग बदलने के मूड में हैं या कुछ पुरानी बात करती है? क्या बोला जाए, जो लोग कहेगा वही किया जाएगा। जो पब्लिक क्या कहती है आपके सामने? पान दुकान तो सबसे बड़ा चर्चा का विषय है। ऐसा तो भाजपाई जगह है ना सर। अच्छा, भाजपाई जगह है। तो ठीक है,
हम लोग भी एक एक पान खा लेते हैं, तो हाँ मीठा पान। और इस सब बदलाव के लोग चाहता है सब। हाँ बदलाव चाहता है ना, तो वो बीजेपी से बदलाव चाहते हैं या फिर सांसद चेहरा बदलने से? चेहरा बदलना, बीजेपी से नाराजगी नहीं है कोई नहीं। आप देख रहे हैं पान की तैयारी अभी हो रही है, मीठे पान की। और जैसा कि मैंने कहा कि इस देश में खुद ब खुद कुछ चीज़ें ब्रांड हो जाती हैं, तो उसमें एक ब्रांड ये वाराणसी पान भी है। मोतिहारी के आसपास तास एक ब्रांड है, पश्चिमी चंपारण का मटन एक ब्रांड है। तो खुद ब खुद जो ब्रांड बन जाते हैं वो उसकी अपनी एक शक्ति है, उसी ब्रांड का फ़ायदा उठा रहे हैं। हम मीठा पान हम लोग खाएंगे यहाँ पर। और भी लोग कुछ जो जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बताइए कितना बदलाव? वाह भाई, ये हमारा पान तैयार हो गया, लेकिन पान खाने के बाद मेरी ज़ुबान बंद हो जाएगी, इसलिए पान बाद में। आप आइए आप कुछ बोलेंगे तो भाई पान पहले या खा लेंगे तो फिर आपसे बात कैसे करेंगे? आइए यहाँ का माहौल क्या है इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। चलिए पान रखे। अच्छा समाज सेवी हैं, आइए। अच्छा क्या बात है, यहाँ बहुत नाराजगी है लोगों में जी। यहाँ के सांसद और विधायक को लेके कि साहब काम नहीं हो रहा है। नाराज तो हम भी हैं, बहुत ज़्यादा नाराज हैं हम। और लगातार 12 साल से रक्सौल के लिए आंदोलन करते करते रक्सौल में कुछ काम करवा पा रहे हैं। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि भाजपा के हमारे विधायक जी, सांसद जी, इन लोगों के रहने के बावजूद हमारा रक्सौल जो है उपेक्षित है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शहर है। वो मंच मिलना चाहिए, वो जगह मिलना चाहिए इसको कि पटना से भी खूबसूरत हो ये। बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय शहर, और इसकी तुलना बिल्कुल सही हमारे कुछ मित्र कर रहे थे, वीरगंज से कर रहे थे, जहाँ से पास में ही है। और वीरगंज के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ बहुत चीज़ें ठीक ठाक बनी हुई हैं और शहर ठीक से रचा बसा है। यहाँ पर वो परेशानी हो रही है। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी को अगर हटा दें तो दूसरा दल कुछ कर पाएगा यहाँ? यहाँ अगर करना होता तो बहुत पहले हो गया रहता। यहाँ सिर्फ बीजेपी का नहीं, सभी दोषी हैं, सारे पार्टी वाले दोषी हैं। यहाँ सिर्फ कमीशन कमाने के लिए और पैसा कमाने के लिए यहाँ सत्ता में आना चाहते हैं, रक्सौल के विकास के लिए नहीं आना चाहते हैं। अगर रक्सौल के विकास के लिए आए रहते तो ये रोड जो है 11 दिन आमरण अनशन के बाद बना है, ये पहले ही बन चुका होता है। एक रोड ओवर ब्रिज के बगैर पूरा रक्सौल त्राहिमाम करता है और हर एक साल 4-5 आदमी एम्बुलेंस में ही मर जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे हम? तो रक्सौल की और भी समस्याएं हैं और हमारे साथ आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी क्यों नहीं। यहाँ की स्थिति को लेकर हम विकल्पों की बात करें, अगर मान लीजिए कि विकल्प कुछ और देना हो आपको बीजेपी के अतिरिक्त, क्योंकि बीजेपी लगातार जीत रही है और आपको लगता है कि बीजेपी के जो भी सांसद और विधायक हैं काम नहीं कर पा रहे हैं, तो विकल्प कौन होगा? यहाँ सांसद विधायक के यहाँ कोई कमी नहीं है। दूसरा यहाँ सब यहाँ चोट चोटे तो यहाँ ठेकेदार से लेके यहाँ ऊपर से लेके सब वही लोग की कमी है। दूसरी बात रह गया, यहाँ राजद की सरकार है, राजद की सरकार में बहुत इसी उल्टे काम उल्टे सुलटे हो रहे हैं। राजद की सरकार में? राजद की सरकार में। दूसरी बात रह गया, हम लोग ये रक्सौल के धरती पर आवाज़ उठाने के लिए रंजीत सिंह का दूसरा कोई नहीं है। गांधीगिरी करने वाले यही है। सब काम के लिए बढ़िया बढ़िया चुनाव में पानी पिलाने वाले रंजीत सिंह नहीं है। चलिए, आपको लगता है कि सांसद का चेहरा बदल जाए या विधायक का चेहरा बदल जाए तो रक्सौल की तस्वीर भी बदल जाएगी? बदल जाएगी बिल्कुल। इसके लिए पार्टी बदलना ज़रूरी है या मतलब
नाराजगी बीजेपी को लेकर है या नाराजगी नहीं है, कैंडिडेट को लेकर नाराजगी है, बीजेपी के लिए नहीं है, कैंडिडेट के लिए थी। अगर पार्टी इस बार फिर उन्हीं को टिकट देती है तब क्या करेंगे? हम लोग के तो पास अब मजबूरी है, दूसरा क्या बात है, हालांकि वो लायक नहीं है। वो संसद जो है वहाँ बेकामिल आदमी है, कुछ नहीं है, खाली बैठ के भाषण झाड़ते हैं, कुछ नहीं करते हैं। चलिए, वाराणसी पान दुकान पर एक फाइनल हम ये कह सकते हैं कि ये पान हमारे हाथ में है और यही पान खाते हुए कुछ मीठा मुंह मीठा करते हुए हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करेंगे और बहुत कुछ और भी हम आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करें।